हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ। 9 बजे से मैं स्टडी स्टार्ट करूँगी, तो अभी 9 नहीं बजे हैं, पौने 9 बज रहे हैं। तो तब तक खाना खा लेते हैं, काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे स्टडी सेशन। तो ये जो ब्लॉग होने वाला है ये नाइट स्टडी ब्लॉग है, जिसमें मैं शेयर करूँगी अपना नाइट स्टडी रूटीन, जिसमें कंटिन्यूसली मैं पढ़ती रहती हूँ। बाकी नाइट में मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो पूरा आज डिटेल में शेयर करते हैं नाइट स्टडी रूटीन। इधर पढ़ रही है। एक चैप्टर बचा है इसका, क्लास 11th क्लास की एनसीईआरटी का। और मुझे पता नहीं था ये 2 बुक्स हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी की। मुझे लगा था कि एक ही है, बट 2 हैं। और ये अपना मोबाइल नहीं चला पा रही हैं क्योंकि मैं पढ़ रही थी, इस वजह से। और इनके मोबाइल की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में। सर्वज्ञा सो रहे हैं। दूसरे वाले रूम की लाइट ऑफ है, लेकिन मैं ऑन करके पढ़ लूँ। तो मेरी ये बुक कंप्लीट हो गई है। दूसरी बुक उठा लेती हूँ। मैंने टाइम आपको दिखाई दिया, 12 बज रहे हैं। तो अभी तो मुझे नींद नहीं आ रही है, तो दूसरी बुक उठा लेते हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं डेली 2 बजे फ्री हो पाती हूँ, ये मेरे बाल। अरे यार, मैंने अभी देखे, ये तो नागिन लहरा रही है। मैंने ये अपने बालों की ना नॉट बांध ली है, तो ये ऐसे दिख रहे थे। इन पे ध्यान मत देना, वो तो ऐसे ही होते ही रहते हैं।
तो मैं बता रही थी कि 2 बजे ही मैं फ्री हो रही हूँ डेली। आज मेरी क्लास नहीं थी, फिर भी मैं 2 बजे ही फ्री हो पाई हूँ। तो अभी वैसे तो मुझे पता है दिन में नींद आने लगी है, लेकिन आज मैं सोऊंगी नहीं, आज मैं पढ़ूंगी, क्योंकि कल मैं सो गई थी। इतना भयंकर वाला मैं सोई थी, और ऐसे मैंने सपने देखे कि मैं यही भूल गई कि मैं दिन में सो रही हूँ कि रात में। मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज। मैंने अपना मोबाइल उठाया, मैंने उसमें टाइम देखा, 3:38 हो रहे थे। तो फिर मैंने बाहर जाग के देखा कि दिन है कि रात है। तो फिर मुझको लगा कि लाइट चल रही है और फिर रात में सो रही हूँ। मैंने सोचा कि एक बार फिर से देख लेती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ कि दिन है या रात है। फिर मैं दोबारा से झांकने गई खिड़की में, तो मैंने देखा कि दिन है। बताओ। इतना मस्त कौन सोता है, मैं इतना मस्त सो गई। अब मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है अपने ऊपर, इसलिए आज सोने का जो डिसीज़न है वो मैंने हटा दिया है, अपनी लिस्ट से निकाल दिया है कि दिन में नहीं सोना है, क्योंकि कल गलती से मैं सो गई थी। अब नहीं सोना है, अब मुझे पढ़ना है। अगर नींद आएगी तो थोड़ी सी चाय बनाएंगे, पियेंगे और पढ़ने बैठेंगे। तो अभी फ़िलहाल पढ़ लेते हैं, अगर नींद आएगी तो चाय बनाएंगे। मैंने कान्हा जी सुला दी इसलिए लल्ला सही बताइए, कल पूरा मैं बुआ जी को बात बता रही हूँ। कल पूरा घर सो गया था, अब कान्हा जी नहीं सोए थे। कान्हा जी सोए नहीं, कान्हा जी ने कि पूरा घर दिन में क्यों सो रहा है, तो उन्होंने जो है दिमाग कर दिया। सही बता रही हूँ, मुझे बताओ कल दिन में रात लग रही थी। मुझे इतनी हंसी आई। आ जाओ, लग जाएगा सिर दीवार में। आजा बाबू, पढ़ना है ना बाबू, पढ़ना नहीं है? अच्छा अपनी बुक लो, आओ तुम पढ़ लो। आ जाओ A B C आई थी, और ऊपर आई मुझे हो गया आधा घंटा से ज़्यादा हो गया, नहीं 1 घंटा हो गया। ऐसा है कि ऊपर कपड़े सुखाने के लिए मैं आई थी, तो बाहर कपड़े पड़े हुए हैं। इनको सुखाने के बाद में मैं डायरेक्ट नीचे ले जाऊंगी इनको, क्योंकि बार बार कौन ऊपर आए कौन लेके जाए। तो वो सूख रहे हैं, तब तक मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने ऑप्शनल अपना पढ़ रही थी वो बीच में छोड़ दिया था, तो उसको भी कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि केवल NCERT पढ़ने से थोड़ा सा मेरा मन है ना वो अच्छा सा फील नहीं कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ये एक दुनिया समानांतर में पढ़ रही थी, तो इसको कंटिन्यू करती हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक पढ़ लूँ।
ग्लास में नीचे रखी और ये मैं ब्रेड खा रही हूँ इसमें मक्खन लगा के। तो ये इतना ज़्यादा बहुत चक्की रह गई है मक्खन और ब्रेड देख के, जैसे इनने कभी देखा ही नहीं है कह रही है बताओ ऐसे खाती हो तो। अब बताओ ब्रेड में मक्खन लगा के तो खाते ही हैं और क्या ऐसे ही खाते हैं। तो गाइस अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ खाना पीना बनाऊँगी। और ये कपड़े रखे इनको तय बनाना है मुझे। चाय मैंने पी ली है। बाकी पापा गांव चले गए थे तो अभी पापा आ रहे हैं गांव से, तो इस वजह से शाम को नई चीज़ बनानी पड़ेगी। वैसे दाल वाल बना देते, मम्मी एक टाइम दाल खा रही हैं अभी, तो मम्मी के लिए दाल बनती है। बाकी रोटी सेक लेते थे, बस ऐसे हो जाता था। बट अभी पापा आ रहे हैं तो पापा के लिए प्रॉपर खाना चाहिए होता है, तो फिर मैं लग रही हूँ काम में और खाना वाना बना के और उसके बाद उनको दूँगी। तो ये ब्लॉग बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आवर्स मैं बता देती हूँ कितने घंटे मैं पढ़ी थी। तो ऐसे रात में मैंने बताया नहीं होगा आपको कि कितने घंटे पढ़ी मैं। मैंने 9 बजे से स्टडी स्टार्ट की थी, 1 बजे तक मैं पढ़ी थी, 1 बजे मैं सो गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट डे जो आज का दिन था, आज पूरे दिन में मैं पढ़ी थी 2.5 घंटे, क्योंकि 2.5 घंटे ही मैं पढ़ पाई। सर्वज्ञ बहुत ज़्यादा ऊधम कर रहे थे। बाकी फिर मम्मी ने बोला कि ये कपड़े ऊपर डालो, तो फिर मैं कपड़े ऊपर डालने चली गई। तो 2.5 घंटे मैं नीचे पढ़ी थी, 1 घंटा मैं ऊपर पढ़ी थी, जो मैं हिंदी साहित्य अपना पढ़ी थी ऊपर। तो ये रहा आज का दिन। तो क्या 9 से 1 कितने घंटे हो गए? 4 और 3.5, 7.5 घंटे की पढ़ाई हो पाई है। इतना कुल मिला के, इतना सब ड्रामा पूरा झेल झाल के, तो कुछ थोड़ा और मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। वैसे कंसिस्टेंसी मुझे मेंटेन करनी है। अगर 6 घंटे पढ़ रही हूँ, 7 घंटे पढ़ रही हूँ, कभी 4 घंटे पढ़ रही हूँ, कभी 5 घंटे पढ़ रही हूँ, लेकिन पढ़ना डेली है। तो ये चीज़ मैंने अपने दिमाग में फ़िट कर ली है कि मुझे डेली पढ़ना है, चाहे 1 घंटे पढ़ना, चाहे 2 घंटे पढ़ना। घंटे मैटर नहीं करते हैं, कंसिस्टेंसी जो है वो मैटर करती है। बाकी आपका जो गोल है वो धीरे धीरे ही अचीव होता है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने गोल को अचीव करते जाएंगे। तो उससे क्या है कि कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगा। बाकी आपको रिवीजन करने के लिए टाइम मिल जाएगा। अगर ये सोचेंगे कि 8 घंटे ही पढ़ना, आज टाइम नहीं मिला तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो वहीं से फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वही चीज़ें फिर पीछे होती जाती है, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो ये चीज़ मैं समझ चुकी हूँ कि अगर मुझे पढ़ना है तो डेली पढ़ना है, चाहे 1 घंटे पढ़ना, चाहे 2 घंटे पढ़ना है। तो ये है मेरी न्यू स्ट्रेटजी जो कि मैं फॉलो कर रही हूँ अभी फ़िलहाल में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।